चैटर्जी बाबू की सेवानिवृत्ति। चैटर्जी बाबू जीवन भर नियमों के आदमी रहे। उच्च पद की नौकरी, हर दिन तय समय पर दफ्तर जाना, ठीक समय पर लौटना, फाइलों का काम, हिसाब किताब, मीटिंग, सब कुछ सख्त अनुशासन में चलता था। घर में भी इसका कोई अपवाद नहीं था। परिवार की जिम्मेदारियां, बाजार जाना, अखबार पढ़ना, शाम को थोड़ी सैर, सब कुछ घड़ी की तरह नियमित रूप से होता था। इसी नियमबद्ध जीवन में उनका अधिकांश समय बीत गया। इसलिए जब वे सेवानिवृत्त हुए तो परिवार के सभी लोगों ने सोचा, अब चैटर्जी बाबू और भी शांति से और भी सुंदर तरीके से इसी अनुशासित जीवन में दिन बिताएंगे। दफ्तर तो नहीं जाएंगे, लेकिन सुबह जल्दी उठेंगे, टहलने जाएंगे, अखबार पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे और समाज से थोड़ा जुड़कर रहेंगे। लेकिन वास्तविकता में ठीक इसका उल्टा हुआ। सेवानिवृत्ति के कुछ ही महीनों में चैटर्जी बाबू का जीवन जैसे पूरी तरह उलट गया। वे अब घर से बाहर ही नहीं निकलते। घड़ी से उनका कोई रिश्ता नहीं रह गया। रात भर जागते रहते हैं और सुबह लगभग 12 बजे उठते हैं। और दिन का अधिकांश समय उनके हाथ में पकड़ी एक छोटी सी स्क्रीन मोबाइल फोन में ही बीत जाता है। बाजार जाने की जरूरत नहीं, एक क्लिक में सब कुछ घर के दरवाजे तक आ जाता है। अखबार पढ़ने का समय नहीं, क्योंकि सारी खबरें तो फेसबुक पर ही मिल जाती हैं। टीवी देखने की भी जरूरत नहीं, वेब सीरीज हैं। टहलने जाने का भी समय नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम और रील्स का अंत ही नहीं है। फेसबुक देखते देखते कब 1 घंटा 2 घंटे बीत जाते हैं, यह उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। थोड़ा सा बोर हुए तो इंस्टाग्राम, और नींद नहीं आ रही तो देर रात तक वेब सीरीज। इस तरह धीरे धीरे उनका वही परिचित नियमबद्ध जीवन खोता चला गया। जो व्यक्ति कभी घड़ी की सुई की तरह चलता था, वह अब समय का हिसाब ही भूल चुका है। परिवार ने जो सपना देखा था कि सेवानिवृत्ति के बाद चैटर्जी बाबू शांत, स्वस्थ और अनुशासित जीवन जिएंगे, वह सपना चुपचाप टूट गया। दोष किसका है? न आदमी का, न समय का, बल्कि उस नीरव डिजिटल दुनिया का, जो धीरे धीरे उसे वास्तविक जीवन से दूर ले गई।